Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर एंड यहाँ पे न्यूज़ में है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। एंड ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके दो पार्ट्स हैं। थ्रू लैंड आपका है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो ये रेड में इंडिकेटेड है एंड जो इनका मेरीटाइम सिल्क रोड है ये यहाँ पे ब्लू में इंडिकेटेड है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि लास्ट 2-3 वीडियो से हम लोग देख रहे हैं इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, इन रीजन्स पे फोकस कर रहे हैं एंड इसलिए हार्टलैंड रिमलैंड थियरी, फिर पेपर 2 में आपका इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया। प्लस वहाँ पे हमने देखा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, दूसरा हमने देखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड जब भी इस रीजन के बारे में क्वेश्चन आए ये सारे इनिशिएटिव्स प्लस जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज रिलेटेड हैं वो भी आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल क्वाड नेशंस हो गए आपके, UK US हो गया जो अभी लेटेस्ट नया फॉर्म हो रहा है बॉडी, तभी आपका आंसर ज्योग्राफिकल होगा। इसलिए ये सारे जो रोज आर्टिकल्स मैं कवर करता हूँ इसको आप एक एक पॉइंट्स लेके चलिए, जो सारे पॉइंट्स मिला के आपका एक कंप्लीट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक कंसर्न बताया है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे ये CPEC का भी पार्ट है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड इस कॉरिडोर का इशू क्या है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है जो इंडियन टेरिटरी है एंड हेंस ये जो प्रोजेक्ट है इनका ये इंडियन सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। तो इसलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रिमार्क्स आए कि हम इस प्रोजेक्ट से लेके कंसर्न है क्योंकि हमारी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है एंड इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। तो ये आर्टिकल भी आपके इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लो। एंड जिन लोगों ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लास्ट 2-3 दिन के वीडियोस देख ले, ऑलमोस्ट हर दिन ये टॉपिक कवर हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर। यहाँ पे बहुत टाइम से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है एंड अब दोनों CM ने यहाँ पे मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया है। अब ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में अगर आप कल्चरल सेटिंग वाला सिलेबस देखेंगे आपके पेपर 2 का तो यहाँ पे मेंशन्ड है रेशियल लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज, मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, कल्चरल रीजन्स एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वाले सेक्शन में ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटर स्टेट इशूज, ये सारे टॉपिक से ये आपका न्यूज़ रिलेटेड है। एंड इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो है ये आपका रिलेटेड है रेशियल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से, जो इनफैक्ट रिजल्ट है आपका डाइवर्सिटी इन टोपोग्राफी के। एंड डाइवर्सिटी ऑफ टोपोग्राफी से रिलेटेड आपका आ जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कैसे आ गया, एलन चर्चिल सैंपल अगर आपको पता हो जो रैडजिल की स्टूडेंट थी, ये प्रोपोनेंट थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट की। एंड इन्होंने अपने फील्ड स्टडी में क्या फाइंड आउट किया था कि जितना ज्यादा टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी होता है एक रीजन में उतना वहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जो वैलीज डिवाइडेड होती हैं हिल रीजन से उन वैली पे एक नया टाइप का कल्चर, लैंग्वेज, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एंड जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उस एरिया में उतने ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज होंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा वो टोपोग्राफिकली सबसे डाइवर्स रीजन है इंडिया में एंड हेंस आप देखेंगे कि वहाँ पे हर फ्यू किलोमीटर्स में एक नया ट्राइब्स है। आज साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्निकल नो हाउ की वजह से हमने वेरियस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल हाईवेज हो गए, आपके एयरवेज हो गए, टनल्स फॉर्म हो गए दोनों माउंटेन वैलीज के बीच में। पहले के टाइम पे जब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो लोग इंटरमिंगल नहीं हो पाते थे एक दूसरे के ट्राइब से। एंड ये कल्चरल डाइवर्सिटी राइज करता है आपके रीजनल कॉन्शियसनेस को कि हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा फूड ये सेपरेट है एंड हम इनको मिक्स नहीं होने देंगे। तो इसके वजह से आपका रीजनल कॉन्शियसनेस आता है एंड इंटर स्टेट इशूज आते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अब समझा होगा तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है। एंड ऐसा क्वेश्चन कभी आए इंटर स्टेट डिस्प्यूट के ऊपर या रीजनल कॉन्शियस के ऊपर तो आसाम मिजोरम डिस्प्यूट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, इसको जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर। एंड 25 नवंबर के वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के डेटा जहाँ पे इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है 2, जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से स्लाइटली डाउन है। एंड इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ पे आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट दिखेगा इंडिया में। एंड ये डेटा किसी भी आंसर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है अपने नोट्स में। सी फर्स्ट फाइंडिंग इसमें यह है कि प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो मेन को एक्सीड हुआ है बाय अराउंड 20, दैट इज यहाँ पे 1020 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो ये सेक्स रेशियो फेवरेबल है टुवर्ड्स वुमेन। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में पब्लिश हुआ था उसके हिसाब से 991 वुमेन थे पर 1000 मेल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स
1000 से कम है। एंड ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो रेड एंड ऑरेंज कलर के डिमार्केशन है ये आपके वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड इसमें कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड लद्दाख। ये सारे रीजन्स आपको जैसे ये मैप बताया गया है ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाना है कि कहाँ पे अभी भी सेक्स रेशो फीमेल्स का लेस देन 1000 है। नेक्स्ट डेटा आपका टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है। टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 2 हो चुका है एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये था 2.2। प्लस कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा है। वो है आपका बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इन रीजन्स को भी इस मैप के जैसे आपको अलग कलर में शेड करके बताना है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। नेक्स्ट डेटा है आपका इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन के ऊपर। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2040 और 2050 के बीच में इंडिया अपने पॉपुलेशन का पीक पे होगा, उसके बाद वहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये पीक हो सकता है अराउंड 1.6 बिलियन से 1.8 बिलियन तक। एंड करेंटली इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 1.25 बिलियन है। तो इन सारे डेटा को अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड डेफिनेटली आंसर्स में ये काम आएंगे। अगर आपका ऐसे टॉपिक कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड आता है तो आप इफेक्टिवली ये डेटास को और ये मैप्स को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन यमुना के ऊपर एंड इसको हम लोग कंटिन्यूसली पास्ट 2 वीक से देख रहे हैं। तो ये है आपका यमुना रिवर का लोकेशन एंड इसके ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, केन, ये सब सारे आप लोकेट कर सकते हो। फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताना है रिवर का, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड इसका 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में लिख लो। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।